अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अवेज़ अहमद और आप देख रहे हैं बोल सच न्यूज़ 30। तो आज हम कराची के मशहूर केटीएफ पार्क में हैं जो सरजानी तौर पे मशहूर है। तो यहाँ पे महंगाई के तौर पे पूछे करेंगे सारे आवाम से कि महंगाई अब 2026 स्टार्ट होने वाला है और अभी मतलब 2025 गुजर चुका है। 2 दिन के बाद 31 फर्स्ट फरवरी स्टार्ट होने वाला है जनवरी। तो पे देखते हैं, लोगों से मशवरा करते हैं महंगाई के तौर पे क्या है क्या नहीं। आप आगे चलते बात करते हैं अपने भाई से। ठीक है, एक भाई हमारे बैठे हैं, उससे मशवरा अगर लेते करते हैं क्या है क्या नहीं पता से भी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची से? जी कराची। आपका नाम? जावेद। जावेद, क्या करते हो? मैं बाइक चलाता हूँ। बाइकें चलाते हो? यहीं कराची में करे आपको? हाँ सरजानी में। यह इधर ही की है? जी जी। और इसके अलावा कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे। अपना घर है रेंट का? रेंट का। रेंट का घर है तो इतना अफोर्ड कैसे कर लेते हैं? बस चलाते हैं बाइक। बाइकें चलाते हैं? 16 घंटे चलाते हैं। कब से कब तक? सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक। सुबह 8 से रात 12 बजे तक? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। फैमिली के साथ है। आप हंसे नहीं, ऐसा है। ऐसा है? हाँ। तो यहाँ पे फैमिली के साथ है? नहीं, बच्चे हैं, ये भतीजा भतीजी है बच्चे मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें क्या करते हैं? हैं? इसके अलावा यही चला। इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले एम्ब्रॉयडरी का काम करता था। एम्ब्रॉयडरी का? यहाँ पे? ये शफीक मोड़ पर। शफीक मोड़ पे। तो अभी छोड़ दिया। क्या चीज? टांग टूट गई थी मेरी, खड़ा नहीं हो सकता ना एम्ब्रॉयडरी। अच्छा। खड़ा होने का काम नहीं, मशीन ऊपर से गिर गया। तो महंगाई के दौर पे बताएंगे? महंगाई तो बहुत है, आपको पता है। जैसे 2025 अभी समझो खत्म लास्ट होने वाला है, 2 दिन के बाद 1 जनवरी स्टार्ट होने वाला है। जब परवेज मुशर्रफ साहब थे उस टाइम पे 12 रुपए किलो आटा था। 12 किलो पे? 20 रुपए। अच्छा। आप कुछ सुन सोचे 100% महंगाई, 100 से भी डबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। इसके अलावा कुछ बोलना चाहिए, पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? बस ये है कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़ी महंगाई कम करें और खुद खाना कम करें, आवाम को ज़्यादा खिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अरे और सुनाए कोई इसके बारे में? अभी जो 1 जनवरी आने वाला है तो अभी क्या होगा? इससे बेहतर होगा या इससे बदतर होगा? मुझे तो बदतर ही लगता है, क्योंकि ये मेरी उम्र 47 है। 47 है? जी। मेरे 2 फौजी दौड़ देखे। अच्छा। तो फौजी सही होता है, ये सियासतदान सही नहीं है, क्योंकि इनके दौर में मैंने महंगाई होती हुई देखी है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डॉलर कहाँ था और अब कहाँ है। तो आप मुझे बताएं कि जैसे अभी 2025 खत्म और 2026 स्टार्ट होने वाला है, तो अभी जो इतनी महंगाई हो चुकी तो ये किसका कसूरवार को आसर कर? पहले मैंने बाइकियाँ चलाना शुरू की, 95 रुपीज़ लीटर पेट्रोल था। सही। और आज क्या है? 270। बिल्कुल यानी कितना बढ़ गया? 400% पेट्रोल बढ़ गया बिल्कुल। सालों में, 6 सालों में। तो ये कम थोड़ी होगा, ये तो बढ़ेगा। ये जो हुक्मरान है ये खाने वाले हैं बस। सही। क्योंकि आवाम का नहीं सोचते, सही। हम लोगों का नहीं सोचते। हम रोडों पे धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा कोई पैगाम दे रहे हैं? लास्ट ये कि महंगाई कम हो, कोई ऐसा लोग है, मैं तो कहता हूँ कोई गैर मुल्की आ जाए, हिंदू आ जाए, यहूदी आ जाए, यहाँ पर कब्जा कर ले। उनके अंदर ईमानदारी तो है, ये तो मुसलमानों के बेईमान है। सही। देखते हैं, अल्लाह मालिक के बाकी देखते हैं कि अभी 1 जनवरी स्टार्ट तो होने वाला है, आगे जाके हमें क्या बेनिफिट मिलेगा क्या मिलेगा ये तो जून में मिलेगा ना। वो तो नया माली साल तो जून में शुरू होता है, जनवरी बाद भी होता है। 26 हाँ, तो वो उसमें थोड़ी पता चलेगा आपको। जून में बजट आएगा तो फिर आपको पता चलेगा क्या हुआ। बिल्कुल। इससे ज़्यादा बुरा होगा। नहीं करो, ऐसा नहीं बोलो। हाँ ऐसे ही होगा। क्या अभी तक क्या सुधार आया? वो बात तो ठीक है आपकी, फिर भी नहीं आया। तो आपकी नज़र में क्या है कि अच्छा लीडर कौन है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं? जो पिछले इमरान खान गुजरा, शहबाज शरीफ अब चल रहे हैं। ऐसा लीडर आए, मैं मक्का खुमैनी को लाइक नहीं करता, सही, लेकिन खुमैनी जैसा ही कोई लीडर आए, इन सबको पकड़े, एक जहाज़ में भरे और समंदर में डुबो दे, अच्छा, फिर मुल्क सुधरेगा। फिर नहीं सुधरता, बाकी और कुछ भी नहीं सुधरेगा। चलो ठीक है, ठीक है। जावेद भाई, ठीक है भाई। जावेद भाई से हमने इंटरव्यू लिया करा, तो उन्होंने अपने मतलब के बयान किया करे कि 2025 में क्या हुआ और 2026 में आने वाले क्या होगा। तो बाकी ये है कि आगे दिखते हैं, अल्लाह मालिक के, बाकी जो हो सका। तो जी भाई, हम गेम के पास आए हैं भाई। ये है रिंग गेम, यहाँ पे रिंग में डाल के देखते हैं। भाई खड़े हुए हैं, इनसे भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। भाई क्या नाम है आपका? फरहाद मुस्तफ़ा नाम है मेरा। मुस्तफ़ा नाम है जी। यहीं पे जॉब करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फुल टाइम ही करते हैं? जी फुल टाइम यही करता हूँ। क्या रैश यहीं कराची की है?
जी मेरी कराची की रिहाइश है, यहाँ पे रहते कराची में? 2 मिनट चौरंगी पे है। 2 मिनट चुरंगी सरजानी जी सरजानी टाउन तो आगे लग जाता है ना, ये स्टार्ट होता है सरजानी, 2 मिनट लगता है आगे 4 गेट। सही सही। ये पावर हाउस के करीब बोलेंगे आप। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मुझे काफ़ी टाइम नहीं हुआ, अभी कुछ महीने हुए हैं बस, कितने महीने? 5 महीने हो गए होंगे। 5 महीने जी। ये बंदे सैलरी पर या पर डे के हिसाब से? पर डे के हिसाब से हैं। यही बन जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी जब गेम पे डिपेंड होता है ना, कि जैसे गेम अच्छा चले तो फिर सैलरी पैकेज भी अच्छी बनते हैं रेगुलर का, वैसे नहीं बन पाते हमारे, क्या गेम नहीं चले तो ऑडियंस के आवाम के पास पैसे होंगे तो वो गेम खेलने आएगी, और यही चीज़ होगी ना, जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो गेम कैसे खेलेंगे। माशाल्लाह। क्या घर आपके ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कितने भाई हैं? हम लोग 5 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माशाल्लाह। वो क्या करते हैं? अब्बू रेस्ट एंड पीस, जी? साल हो गया अब्बू का। वैसे क्या करते हैं? अब्बू मेरे डिप्लोमा होल्डर थे, कंपनी में जॉब करते थे। अच्छा, तो आपने कुछ डिप्लोमा वगैरह कुछ मैंने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा करा हुआ है, ये हुआ है? करा हुआ है, फ्रेश हूँ इसलिए कंपनी में अप्लाई नहीं करा हुआ। अप्लाई नहीं किया हुआ? जी आगे क्या करने का इरादा है? इंशाल्लाह इस मुल्क से बाहर जाने का इरादा है बस। बाहर जाने का इरादा है? कामयाब करे भैया। आमीन। और कुछ बताएंगे महंगाई के बारे में? कुछ बताएंगे? महंगाई के बारे में क्या बताया सर, जिनके सपोर्ट में ये सब सिस्टम, उनको चाहिए इस पे काम करना, हमें काम करने देते, हम कर लेंगे महंगाई पे कम। बात है ना, जिसके हक में काम है उससे ऊपर पूछा जाएगा, वरना तो बिल्कुल। यहाँ पे उसको अय्याशी मिली हुई करे, वो अय्याशी, फिर ऊपर उसको जवाब देना पड़ेगा। आप ये बताएं कि अभी जो 25 अभी गुजर जाने वाला है, 2 दिन के बाद 1 जनवरी स्टार्ट होने वाला है 2026 के, तो अभी आने वाला वक्त कैसा होगा, या इससे आगे महंगाई बढ़ सकती है, ये क्या है? आने वाला वक्त और बुरा होगा सर, तैयारी कर लें। नहीं करो। बता दिया था ना हमें, जैसे क्या, बिल्कुल ऐसे ही। तो बस दज्जाली के बच्चे तो आ गए हैं, दज्जाल के, बस आप खुद देख लें, बच्चे ही पैदा हुए हैं जो कर रहे हैं सब, अब आप आने बाकी है बस। अल्लाह खैर। बस। तो भाई गेम खेल के बताएंगे आप? जी बिल्कुल। जी भाई, खेल के बताएं। देखिए जैसे कि रिंग है, ये हम इसमें रिंग को थ्रो करने के बाद जिस चीज़ में रिंग जाएगा वो चीज़ आपको डिब्बा मिलेगा, और ये मिस हो गया, जैसे कि अब ये जाएगा किसी भी डिब्बे में जाता है मेरा, तो वो चीज़ मेरी है, जूस का डिब्बा मेरा हो गया। अब ये देखें, ये पीछे वाली, हाँ वो मिस हो गया, वो भी मिस हो गया, ये भी मिस है हमारा, ये भी मेरा हो गया। जो रिंग पे जाता रहे वो आपकी हमारी चीज़ हो, जो मिस हो गया मिस हो गया। चीज़ जाएगी आपकी, वो आपको मिलेगी। सही है बॉस, ये देखें, ये गिफ्ट हो गया मेरा, ये मिस हो गया मेरा, वो भी गिफ्ट हो गया। कब से खेल रहे हो? मैं तो सर अभी स्टार्ट कर रहा ना मैंने आपके चल। जी सही है। ये नाक कान छीनने वाले चाचा हैं, इसे पूछते करते हैं गाय के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो क्या हाल है? ठीक है? जी जीते रहो बेटा, ठीक ठाक। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है चाचा आपका? शब्बीर अहमद नाम है मेरा। शबीर अहमद नाम है। कराची के? नहीं, मैं रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी से? रावलपिंडी से यहाँ से भी यहीं की है? अभी आरजी यहाँ की है। आरजी है। कब से यहाँ पर रह रहे हो? ये मुझे कुछ 2-3 साल हुए हैं जी। 2-3 साल हो गए। हाँ जी। तो परमिट यहीं पर जॉब कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं 2-3 साल हुए, इंशाल्लाह वापस जाएंगे, और 40 साल मेरा एक्सपीरियंस है इस काम में। 40 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आज मेरा तजर्बा है। तो यहाँ पे से यहाँ पे कितने साल है अपना मिस्टर को? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ, पूरा 1 साल। मैं पिछले फेस्टिवल में आया था और उन्होंने मुझे यहाँ ही बैठा लिया है। बुजुर्ग बेटा। ये चले चलो बैठ जाओ, काम करते रहे आप। काम करते रहो, बुजुर्ग आदमियों कहाँ धक्के खाओगे। वैसे पर डे के साथ सैलरी पर है पर डे? मैं इनको जो दे दूँ वो ले लेते हैं, ना भी दूँ तो भी मेरे साथ पूरा तावन करते हैं। जबरदस्त। बुजुर्ग हैं, मैं इनका बुजुर्ग हूँ ना जी। माशाल्लाह। अल्लाह उनको अजर दे। आमीन आमीन। जाओ चाचा, उम्र क्या? अपना काम है, सैलरी को नहीं है, मेरा अपना काम है ये। अपना काम है? हाँ अपना काम है। फिर सही है आपका। तो ये घर आपका अपने नहीं, किराए पे रहते हैं बेटा। रेंट पे रहते हाँ क्या करें। हैं? कितने बच्चे आपके? मेरे 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गुजारा वगैरह सबका होगा? बस वो अल्लाह ताला करता है, वो बेटे थोड़ा सा तावन करते हैं ना साथ, अच्छा अब तीनों कट्टर रल के कुछ कर लेते हैं। सही। हाँ, तो बेटियां तो अपने घरों वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। हाँ जी हाँ। बेटे कितने? 2 बेटे? 2 बेटे छोटे हैं। बेटे क्या करते हैं? वे अस्पताल है वहाँ पे, वार्ड बॉय कहते हैं। वार्ड बॉय है? कौन सा? बॉय। ये इसका नाम क्या है जी, अमान क्लिनिक। मान क्लिनिक पे। ये कहाँ पर है? ये KD 5 स्टार चौरंगी पे है। 5 स्टार की तरफ अंदर। स्टार चौरंगी पे है जी। तो और सर महंगाई बताएंगे 2025 के लिए महंगाई के बारे में? महंगाई तो बस चीखें निकाली हुई सब की। ये मेहमान हुकूमत है, ठीक की नहीं रली मिली है, मेहमान हुकूमत होती है ना, सही। तो बस अब उनकी मेहरबानी है, आवाम पे कर रहे हैं। कोई अभी 2025 खत्म होने वाला है, 2 दिन के बाद 1 जनवरी स्टार्ट होने वाला है, तो इसके बारे में बताएंगे? अभी आने 2026? तो ये नए सारे जवान हो, अल्लाह ताला तुम्हें सबको जिंदगी से दे। आमीन। सारे गुजर गए हैं, बाकी जो गिन रहा हूँ कितने रह गए हैं।
हाँ ना यार, 62-63 साल मेरी उम्र है, अच्छा करें। मैंने क्या करना है। हाँ जी, अब जवान हो, बच्चे हो, इसको मुल्क का सरमाया हो, इस कौम का सरमाया हो, सही। तुम्हें देख कर खुशी होती है मुझे। मेरा तो जो कुछ होना था वो हो चुका है। खैर खैर। बाकी यहाँ टाइम गुजार रहा हूँ, पार्क वाले बहुत अच्छे हैं, तावन करते हैं, बुजुर्ग समझ के मुझे मेरे साथ बहुत तावन करते हैं। माशाल्लाह। इनको अजर दें इनको। आमीन आमीन। जी, और हुक्म सर। और कुछ बताएंगे, पैगाम देना चाहेंगे हमारे आवाम को? यही पैगाम देना है, कौम जिंदाबाद, आप जवान जिंदाबाद, आप पे उम्मीदें हैं इस कौम की, आप समझिए कि नहीं। बाकी और मैंने क्या पैगाम दे, बस दूसरों का ख्याल रखो, ठीक है। बिल्कुल। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, आमीन अपना गैब से मदद करे, आमीन सब। जिस तरह फौज का हमारा गैब से मदद हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। यही कि नहीं, ये सब लड़के और लड़कों की हुई है। फौज के बारे में बोलना चाहिए? नहीं, मैं पाक फौज जिंदाबाद, अल्लाह ताला ने अभी भी आमीन आमीन। आ रही थी उस दिन। माशाल्लाह। हाँ, पाक फौज जिंदाबाद। आपको जिंदाबाद। हर दिन में 9 से पावर, क्या बात, अल्लाह ताला के फरिश्ते भी साथ आए थे। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। हाँ, डॉक्टर को मैं चैलेंज कर सकता हूँ। किस हवाले से? किस हवाले से डॉक्टर से चले? होगा मैं कान छेद दूंगा, वो टीका नहीं लगा सकता, मैं कान तो इतना कर सकता हूँ। 40 साल एक्सपीरियंस, प्रोफेसर होता है ना यार बंदा, ये बात भी। 40 साल का प्रोफेसर होता है, डॉक्टर नहीं होता, प्रोफेसर होता है। जीते रहो बच्चों, खुश रहो यार। आज मैंने पहली दफा इतनी बातें की हैं। चलो अच्छी बात है। अल्लाह ताला खुश रखे। और आज ही अस्पताल से आया हूँ, कार्डियो से ना, मैं जो हार्ट का प्रॉब्लम है ना, तो आज मेरी डेट थी 30 तारीख, तो वहाँ पे आज सुबह 7 बजे गए हूँ, और क्या कहते हैं कि 1-1:30 बजे वापस आए। आज ये नहीं कि मेरी डबल ड्यूटी हो गई, डबल ड्यूटी। एक अपनी जान के लिए और ये घर के लिए। सही सही। जीते रहो बच्चों, खुश रहो। बहुत 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 मेहरबानी आपकी, आपको खुशी अच्छी लगी, हमको हिदायत फरमाएं। बाकी चाहते तो अच्छा, माशाल्लाह से अच्छा लगा। 45 साल का एक्सपीरियंस इनके नाक कान छिदने का, माशाल्लाह डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं ये। आगे चलती देखती हैं, ठीक है नाज़रीन। तो अस्सलाम वालेकुम, दूसरे भाई साहब आए हैं, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर समीर नाम है। कराची से? जी, कराची से। कराची में किस जगह से? न्यू कराची। न्यू कराची से। यहाँ पे फैमिली के साथ है, दोस्त के साथ? ऐसी बस दोस्त के साथ आया हूँ एंजॉय करने। के साथ आए हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमको? 2025 जो ख़त्म होने वाला है, 2 दिन के बाद अभी फर्स्ट जनवरी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले साल, आने वाला वक्त कैसा होगा? आने वाला वक्त बस अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब लोग जिस तरह चलेंगे वैसे ही चलेगा, जिस तरह अभी चल रहा है बेकार चल रहा है, तो 2025 अब आपको क्या ही चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा चलेगा आगे भी? जी इंशाल्लाह अच्छा चलेगा, उम्मीद तो है। तो वैसे क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं? कौन सी स्टडी? सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर में। तो जॉब वगैरह कुछ कर रहे हैं या जैसे स्टडी? अभी सोचेंगे, जॉब का सोचा नहीं है। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब अभी कारोबार है हमारा शेज़ान जूस का। कारोबार है। जी। चलो, कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। 3 भाई है। भाई क्या? भाई कंपनी में होते हैं, मैनेजर है। मैनेजर है? कौन सी कंपनी? कंपनी में टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में। माल घर आपका अपने? जी। घर अपने? आवाज़। घर अपने अपना? जी, घर अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। अच्छा माशाल्लाह। पैगाम देना चाहेंगे, यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको पार्क में आके? केडी पार्क तो बहुत अच्छा बन गया है। हम तो यही कहेंगे, अब जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं वो एंजॉय करके जा रहे हैं पार्क में। उम्मीद नहीं थी हमें, अब माशाल्लाह उम्मीद तो है यहाँ पे पार्क और अच्छा बनेगा। ये पहले तो काफ़ी बेहतर हो गया माशाल्लाह, काफ़ी नाम सुना है इनका। बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है पार्क में। कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे तो काफ़ी 5-6 साल हो गए यहाँ पे आ रहा हूँ। 6 साल हो गया? जी। चलो यार, पे तो जी। अनमैरिड अनमैरिड है? अनमैरिड हूँ। शादी नहीं की? नहीं, अभी देखने आया हूँ। पार्क में देखने के लिए आए? नहीं, ऐसे इंजॉय करने आया हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगी शादी। तो अच्छा हुआ है कोई? नहीं नहीं यहीं पर रिश्ता ढूंढने के लिए आए हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करने आया। यहीं पे आए हो ना मेरे ख्याल से? जी। यहीं पे ढूंढने के लिए आए हो आपने मेरे ख्याल से ना रिश्ता? नहीं नहीं, ये तो एंजॉय करने आया, देखना है कितना अच्छा हो रहा है, ये तरक्की कितनी हो रही है पार्क में। अच्छी बात देखी नहीं है। जी ठीक है। बहुत मेहरबानी, अच्छा लगा आपसे मिल के। मेरा नाम हनीफ खान है। हनीफ खान है। ये मलिर की रिहायश है? जी, मलिर की रिहायश। कराची की है? जी, कराची में पैदा हुआ हूँ। बताएंगे आपको महंगाई के दौर पे महंगाई की राय? महंगाई मैंने ऐसा पाकिस्तान नहीं देखा, जो मैं सारी दुनिया का विजिट करके आया हूँ। मैं समझता हूँ मैंने हाफ वर्ल्ड अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया। मेरा शिपिंग से ताल्लुक़ रहा है, और मैं मर्चेंट नेवी में जो है कि मैंने 24 साल की उम्र से लेकर सन 2012 तक मैंने पाकिस्तान से बाहर ही गया आया। इस पाकिस्तान ने मुझे सिर्फ एक पासपोर्ट मुझे दिया,
जो बाहर जाने का एक ज़रिया बना। बस इसके अलावा मुझे कोई जॉब नहीं दी इस पाकिस्तान में। मैं जवानी से, आज मैं 63 इयर्स का हो गया हूँ। माशाल्लाह। मैं ये कहने के लिए इस मुल्क के जो जितने भी जो सरबराह हैं कि मुझे ये बताएं कि मैंने इतना विज़िट किया, मैंने अफ्रीका के ऐसे ऐसे पुअर कंट्रियों का विज़िट किया, आज उनकी कहाँ तरक्की का आलम है जो मैं देख कर आया। जो हम जो है वो जो लोग हमारा बचा हुआ खाना खाते थे, आज वो उनकी क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, कितना वो हाई चलेगा। और ये पाकिस्तान इतना बैड हो गया, इतना बैड हो गया। मैं इस मिट्टी की खातिर, मेरे वर्षा यहाँ रहते हैं तो मैं यहाँ आ गया, वरना मेरे पास तो बाहर के इतने ऑप्शन मौजूद थे। नेशनलिटियाँ मुझे जो है कि वहाँ पे पेपर वर्क हर चीज़ यूरोप दे रहा था। मैं उस बात बता रहा हूँ, समझे ना, कि यहाँ पर मैं आयरलैंड में मेरी ज्वाइनिंग हुई 1987 के अंदर। 1987 में मैं फर्स्ट 87 में 4 मई 1987 में मैं पाकिस्तान से बाहर फर्स्ट टाइम यूरोप में मैं गया। तो यूरोप की इमिग्रेशन मुझे कह रही है कि आप कितना अरसा यहाँ रहना चाहेंगे, आप बोले तो हम आपको वर्क परमिट दे दें। तो मैंने उसको जो है कि जवाब दिया इमिग्रेशन को, आई केम फ्रॉम पाकिस्तान ओनली फॉर ज्वाइनिंग द वेसल। मैंने उसको ये कहा कि मैं सिर्फ यहाँ पे जहाज़ ज्वाइन करने के लिए, ज़बरदस्त, गुड। और आप मुझे जो है कि पर नेशनलिटी और सब चीज़ के ऑफ़र कर रहे हैं। मैं उस दौर की बात बता रहा हूँ, लेकिन मेरे मुल्क की मिट्टी ने मुझे यहाँ ले आया। यहाँ कब से रह या मैं यहाँ कब से रह रहे हैं? ये मैं पाकिस्तान में इधर कराची में तो मैं जो है कि सन 2012 के बाद आ गया था मैं। अच्छा। उसके बाद मेरी जो है कि 60 इयर्स की जो है कि एज हुई तो फिर मैं छोड़ दी सी लाइन में। हालांकि मेरी उसके बाद क्या जॉब किया आपने? उसके बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिली, अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। आज मैं जो है कि इस पार्क की कैंटीन में जो है कि एक छोटी सी जॉब कर रहा हूँ, जिसने वर्ल्ड का विज़िट किया है। वर्ल्ड का विजिट। वर्ल्ड का विज़िट किया है। माशाल्लाह। तमन्ना नहीं है कि मैंने अल्लाह की बनाई हुई कौन सी कंट्री नहीं देखी, ठीक है। समझे ना। मैं आपको 90 कंट्री मैंने अब तक विज़िट किया है, 90, जिसमें यूरोप भी शामिल है, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, एशिया, सबका मैंने विज़िट किया। कब विजिट किया आप? सबका विज़िट किया। मुझे सिर्फ एक तमन्ना रह गई कि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं देख सका, बस ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सके आप? नहीं जा सका बस। तो इंशाल्लाह ख्वाहिश होगी। इस मुल्क के मैं सरबराहों को कहूँगा कि हमें इतनी ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी आप लोगों ने क्यों दी। मेरे मुल्क में तो सब कुछ था, बिल्कुल सब कुछ था। जहाँ जहाँ कुछ नहीं था वो तरक्की कर गए, जहाँ सब कुछ है उनका ये आलम है कि आप देख लीजिए आज 3 टाइम। आपको भी क्या लगता है, जैसे अभी 2025 जो गुजरा है, इसमें जिस तरह महंगाई गुजरी है, आने वाले 2026 में क्या होगा? मुझे फिक्र है, मैं हर उस बच्चे को बदनसीब कहूँगा जो इस पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। अच्छा, इसलिए कि जब मुझे नहीं मिला, मेरी इतनी एज हो गई, सही। आने वाली नस्ल को क्या कौन देगा, कौन देगा? जहाँ पानी नहीं है, जहाँ खाना नहीं है, अभी तो 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, यकीन करें। अच्छा, ऐसा भी है। आप अंदाज़ा लगाएं इनकी सितम ज़रीफ़ी कि ये महंगाई जो है कि वो यूरोप की दे रहे हैं और सैलरी जो है कि बिल्कुल पुअर कंट्री की दे रहे हैं। कैसे मुमकिन होगा इसको हम मुकाबला करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है कोई शख्स तो आए मेरे सामने बैठ जाए, मैं यहाँ के सरबराहों को बोलूँगा कि आप मुकाबला करके बता दीजिए कि आप महंगाई आपने यूरोप वाली रखी है और सैलरी आपने इतनी जो है कि बिल्कुल बैक के ऊपर चल के, कि अफ्रीका जैसे मुल्कों में लिविंग स्टैंडर्ड हाई है और मेरा पाकिस्तान का क्या आलम है। अब दूर कहाँ जाते हैं, आप सिर्फ इंडिया की तरक्की को देख लीजिए। हमने 50 साल पीछे छोड़ दिया, एक साथ आज़ाद हुए थे हम लोग। कौन काबिल है? इस मुल्क को एक लीडर की सख्त ज़रूरत है, सही है। समझे ना। कायदे आज़म के बाद कोई भी लीडर मेरी नज़र में नहीं आया अच्छा, जिसने पाकिस्तान को जो है ना तरक्की के रास्ते पे डालना हो। नहीं, कुछ भी नहीं, सब अपने समेटते हैं और गर्च का रास्ता नाप लेते हैं। ये पाकिस्तान है। मैं यकीन करें कि मैं बोलता हूँ कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इनका क्या फ्यूचर है। एक नया बच्चा दुनिया में आता है और पाकिस्तान में अगर पैदा होता है तो मैं उसको बदनसीब ही कहूँगा कि बेटा तेरी बदनसीबी लेके तुझे इस ज़मीन पे पैदा हो रहा है। अच्छा, मैं क्या करूँ, मेरा तो दिल जला हुआ है। जिसने सब कुछ देखा है बाहर, वो अपने मुल्क को देख के रोएगा नहीं रोएगा? बिल्कुल। जिसने नहीं देखा, बेचारों ने, जिन्होंने नहीं देखा उनको क्या मालूम कि वर्ल्ड क्या है, अल्लाह दुनिया की तरक्की क्या है, किसी को भी नहीं मालूम है। लेकिन जो अपनी आंखों से देख कर आया है सही, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मेरे तो अंदर ब्लास्ट हो रहा है, एक बम है, यकीन करें। तो नाज़रीन, आज हम आए मशहूर जगह पे कराची की मलिर गोल्डन पार्क में। तो आज हम देखते हैं, लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, करते हैं महंगाई के तौर पे इनकी राय लेते हैं। जो भी एक हमारे साथ भाई खड़े हुए, इनकी पूछते हैं नाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जान खैरियत सर जी। आपका नाम भाई? मोहम्मद फैयाज हैदर। मोहम्मद फयाज है।
कराची से? जी कराची से मैं, कराची में कहाँ पे? कराची मलिर से। मलिर पे। जी जी और क्या काम करते हैं भैया? जी, मैं क्या काम करता हूँ दराज में। आज में आप काम करते हो और कुछ हवाला देंगे आप महंगाई के दौर पे? महंगाई तो माशाल्लाह से इतनी हो गई है कि बस आप क्या बोल सकें, क्योंकि हुकूमत ने तो आपके सामने ही है, किसी को भी कोई छोड़ा ही नहीं है। सही ना, हर चीज़ देख लें, आटा महंगा, चीनी महंगी। अभी आगे वाले 2026 जो आने वाला है उस पर क्या हो सकता है? यही हुकूमत अगर रही तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। सही है, नई हुकूमत को मौका मिलने चाहिए। सही है कि वो लोग आएँ और जो है इस निज़ाम को सुधारें बिल्कुल, कि जिस वजह से जो है ना हमारे जो कराची बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। पंजाब देख लें, सही ना, और कराची देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मसले मसाइल हो गए। आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल। बस बोलना ये चाहिए। देखिए ना, यहाँ पे बच्चे पार्क आ रहे हैं, सही 100 रुपए के टिकट हैं। सही है ना, पहले कितने के टिकट थे, अब क्या टोकन वगैरह क्या सब? 40 रुपए के टिकट थे, अब 100 रुपए के टिकट है, 150 की टिकट है। अब पता अच्छा। इतनी महंगाई में अब बच्चे जिद भी करते हैं कि भाई हमें ले चलें। बिल्कुल अब जाहिर सी बात है, किस तरह मतलब पूरा करें, घर को पूरा करें, इनको पूरा करें, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही आप बताएं। अब बच्चों से लें, बच्चों से पूछें कितने जिद करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। स्कूल पढ़ते हो बेटा? मदरसा पढ़ता हूँ, कौन से मदरसे में? ओसिया मस्जिद, जीना स्क्वायर, कौन से बारे में हो? 2200 पारा। ऐसे बस स्कूल जाते हो? नहीं, 5 तक किधर पढ़ रहे हो? 5 तक के पढ़ा हुआ है। ठीक है ठीक है। तो नाज़रीन भाई, हमने आपका नाम मोहम्मद फैयाज है। मोहम्मद फैयाज से हमने इंटरव्यू लिया करा, बाहर पूछा करा इनसे, बाकी आके दूसरे बंदे से राय लेते हैं इनसे, उनसे पूछते करते हैं क्या इनकी राय है दूसरे बंदे से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? सैयद वासिफ। सईद? सैयद वासिफ। सईद वासिफ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ अहमद में। कहाँ पे? अहमद में, नादिर। अहमद में। और अब यहाँ पे क्या करने के लिए आए? यहाँ पे हम फैमिली के साथ हैं। फैमिली के साथ आए। तो उसके बाद महंगाई के तौर में आप बताएंगे कि महंगाई के तौर में क्या हो रहा है आजकल? महंगाई के तौर पे ये बताएगा, ये बैठा हुआ है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपका नाम? इबाद। बात कराची से? जी, कराची में किस जगह पर रहते हैं? ये बराबर वाली गली में इधर ही मलिर पे? मलिर खोखराबाद। तो भाई, ये महंगाई के दौर में आप बताना चाहेंगे, इसके राय देना चाहेंगे? इस पहले 2025 में क्या था, अब 2026 आने वाला है, इसमें आप बता सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत महंगाई हुई हुई हर चीज़ की, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, घर के किराए इतने, बेरोजगार घर अपना है, घर अपना है माशाल्लाह। भाई कितने भाई हैं आपके? 7 भाई हैं हम लोग। 7 भाई। आप क्या करते हो? मैं उमर जबरान में होता हूँ कंपनी में। जमा करते हो? अभी ऐसी फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। अकेले आए हो या आपके साथ ही? दोस्त यार के साथ enjoy दोस्त किया है। मैं इतवार का दिन था, संडे का, एक ही दिन होता है छुट्टी का, क्या करें, घर की परेशानी देख लें क्या बाहर की देख लें। तो बिल्कुल ऐसे ही भाई। अपने बारे में बस ये मैरिड है अनमैरिड? अनमेरिड हूँ मैं, अनमैरिड है। नहीं कर पा रहा, ये महंगाई के चक्कर में शादी इतनी मुश्किल हो गई। हाँ, सीरियस में घर में खर्चा देंगे कि अपने खर्चे निकालें। तो बिल्कुल ऐसे ही। शादी इतनी बड़ी हो गई है, लड़की के भी बाप को इतना चाहिए कि बिल्कुल कार भी हो लड़के के पास, ये भी और वो। अच्छा, ऐसे ही बात। ठीक है नाज़रीन भाई, हमने इनसे इंटरव्यू लिया भाई से, तो यही बोले चाहे महंगाई के तौर पर ना बच्चा बंदा जॉब की इजीली कर सकता है, ना कोई जॉब वगैरह कर सकता है इजीली, ना घर में खर्चा दे सकता है, ना शादी कर सकता है। क्या आने जाने अफोर्ड इतना नहीं, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि अब हर बंदा अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद खुर्रम। मोहम्मद खुर्रम नाम? जी हाँ। यहाँ पे कैसी आए बेटे? फैमिली के साथ आए हैं? ऐसी नहीं, अकेले आए हैं। अकेले आए हैं? क्या आप जॉब वगैरह करते हैं? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंकर हो? क्या गया रहे यहीं पर आप? जी, मेरा ये मार्केट के पास है, कहाँ पर? ली मार्केट की? लियाकत मार्केट। लियाकत मार्केट के पास। जी हाँ। ठीक है, दोस्त बेटे आपके साथ? ये मेरे साथ मेरे दोस्त आए हैं। दोस्त बेटे हैं। ये क्या करते हैं? ये इनका अपना बिजनेस है, क्या किस चीज़ का बिजनेस? जनरेटर वगैरह का, बैटरी वगैरह का, सोलर सिस्टम वगैरह का। अच्छा, जनरेटर। मैरिड है अनमैरिड है? मैं अनमेरिड हूँ। अनमैरिड है। शादी अभी तक नहीं? नहीं, क्यों? खैरियत? और दिल नहीं करता। दिल नहीं करता? तो किसी ने धोखा होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे दिल नहीं करता? कोई ऐसा सोचा नहीं है। सोचा नहीं है वैसे? अभी आगे थोड़ा सा अपना फ्यूचर थोड़ा सा और जो है ना। ठीक है। बाकी इसके बताएगा आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 3 भाई हैं और एक सिस्टर है। चीज़ कह रहे हो? वालिद साहब हैं? वालिद साहब हैं। सब क्या करते हैं? वालिद साहब घर पे ही होते हैं। घर पे ही होते हैं। घर आपका? जी, अपना। रेंट का तो नहीं है? नहीं, 2 घर है माशाल्लाह अपने। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस इंटरव्यू ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद शावेज। मोहम्मद शावेज नाम है। मुझे बताएंगे आपको महंगाई के दौर पे क्या बात चल रही है अभी? महंगाई के दौर पे क्या बोले, बस वक्त के साथ। क्या जॉब करते हैं? हेयर ड्रेसर की शॉप है मेरी। किस चीज़ की? हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर की शॉप है। कहाँ पर? यहीं रही? नस्टा स्क्वायर।
मैरिड है अनमैरिड है? अनमेरिड। अनमैरिड, शादी ने अभी तक नहीं की आपने भी? अभी तो उम्र ही नहीं हुई ना। दोस्त के साथ देखते क्या आपने भी शादी में? तो साथ करने के शादी के रहते? बस जब भी हो जाए साथ ही हो जाए। तो ये बच्चे आपके साथ ही हैं? नहीं, बच्चे साथ में अलग से हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। और बताइए पूरे बारे में, महंगाई के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे अभी 2025 में क्या था, अब तो आने वाले 2026 में क्या होगा? 2026 में से ज़्यादा महंगाई होगी, ये होगा और क्या होगा। घर अपने पहले महंगाई कम तो नहीं हो रही। घर अल्हम्दुलिल्लाह अपना क्या कर, कितने भाई हैं? 6 भाई है माशाल्लाह। 6 भाई हैं। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब की गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या होता है? KMC में होता है। KMC में होते हैं, माशाल्लाह। फिर तो ज़्यादा आप इसके बारे में जानते होंगे, महंगाई के दौर में हर चीज़ के बारे में माशाल्लाह से। वालिद साहब आपके वो है गवर्नमेंट मुलाजिम है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। उसके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे? बस क्या पैगाम दें, महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे आप? बस सही रहेंगे और क्या करेंगे, बर्दाश्त ही कर रहे हैं। बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा है, आवाम के लिए अच्छा है भाई। तो बिल्कुल ऐसे ही। किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही जी। तो आज हम विज़िट किया था उन्होंने मलिक खोखराबाद 1 नंबर से आगे है गोल्डन पार्क में। आज हमने महंगाई के तौर पे लोगों से अलग अलग मशवरा किया, राय ली इनसे। तो यही साबित हुआ कि हर चीज़ के बारे में, मामला वगैरह पे जो भी है महंगाई के तौर पे। बाकी आगे देखते हैं, देखती रहिएगा अवैस अहमद के साथ, मेज़बान के साथ बोल सच न्यूज़ कराची।